दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी 24 से 48 घंटे जो हैं उसमें मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां बारिश होगी, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, कहां मौसम सामान्य रहेगा। बहुत सारी मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको देते हैं मौसम खबर में, लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको बड़ी खबरें। पहली खबर, तटीय कर्नाटक से कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अंदेशा तटीय कर्नाटक में जताया जा रहा है। अगली खबर देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश से मिल रही है इक्का दुक्का जगह जमकर बादल बरसेंगे यानी कि बारिश होगी। गुजरात से खबर आ रही है कि कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात गुजरात में। ये खबर गुजरात से मिल रही है। अगली खबर हमें मिल रही है केरल से। केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। अगली खबर देख लेते हैं, मध्य प्रदेश से है। कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना मध्य प्रदेश में जताई जा रही है। तो ये तो आपने नजर बनाई आज की बड़ी खबरों पर। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम खबर में मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर इस मौसम के मद्देनज़र, क्योंकि काफ़ी जगह बारिश भी हो रही है और मौसम बदल भी रहा है, तो इस मौसम के मद्देनज़र किन राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है, कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ आपको सावधानी बरतनी है, नज़र बनाकर रखनी है, और देश के कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगे हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण गोवा, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश होने के साथ गरज, चमक और तेज हवाओं की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और लक्षद्वीप में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, वेदर फोरकास्ट, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आने वाले 2 दिन यानी जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बारिश होगी, कैसा मौसम रहेगा आने वाले 2 दिनों में। ये सारी जानकारी आपको मिलती है मौसम पूर्वानुमान में। और चलिए आप मेरे पीछे इस मैप के जरिए अब समझें। आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी पूरा उत्तर भारत आप देख सकते हैं यहाँ बरसात नहीं होगी आने वाले 2 दिनों में, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। और इस हरे रंग के जरिए हम ये दर्शाते हैं कि इन राज्यों में बारिश नहीं होगी आने वाले 2 दिनों में 24 से 48 घंटों में। तो ये उत्तर भारत का आपने हाल देखा। अब आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में भी देख लेते हैं। बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में, लेकिन झारखंड, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये वो राज्य हैं पूर्वोत्तर के जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं आप देखें अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश है। साथ ही लक्षद्वीप में जो है वो कई जगह बरसात है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, केरल में कई जगह बरसात है। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश है, लेकिन तेलंगाना, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश होगी आने वाले 2 दिनों में। वहीं हम बात करें कोंकण गोवा की, तो यहाँ अधिकतर जगह बारिश है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में कई जगह बरसात है। सौराष्ट्र
सौराष्ट्र कच्छ, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बरसात नहीं होगी आने वाले 2 दिनों में, ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। और हम आपको ये दिखा रहे हैं मध्य भारत और पश्चिम भारत का हाल आने वाले 2 दिनों में कैसा रहने वाला है। चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल क्या दर्ज की गई है, यानी कितनी बारिश रही है किन किन राज्यों में। तो मौसम की चाल के जरिए आप देखें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 2 राज्यों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं हम बात करें आगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी कि पूर्वोत्तर के ये सभी राज्य, 7 सिस्टर्स, यहाँ पर जो है बारिश रही है, बारिश दर्ज की गई है। आगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। अंडमान निकोबार में भी बारिश रही है, साथ ही लक्षद्वीप में, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी दक्षिण भारत में लगातार पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल बता रही है और मौसम की चाल के जरिए हम आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन, दीव और गुजरात, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में जमकर बादल बरसाए, यानी बारिश दर्ज की गई है लगातार, जैसा कि मौसम की चाल में आपने देखा। तो चलिए फिलहाल मौसम खबर में यह वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी टेम्परेचर की, यानी कि तापमान का हाल आपको बताएंगे कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है। तापमान से जुड़ी ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं तापमान के हाल में। और चलिए शुरू करते हैं तापमान का हाल और आपको बता देते हैं सबसे पहले अधिकतम तापमान। आप देखें न्यूनतम तापमान में हरियाणा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, साथ ही पंजाब में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से बढ़ोतरी रही है। वहीं आप देखेंगे बिहार में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, यहाँ भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे, अब आप देखें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज की गई है, ये भी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। अब आप नजर बनाएं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान में सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश के ऊना में 11.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे निम्नतम स्तर का तापमान रहा है। अधिकतम पर नजर बनाएं अब आप देखिए हिमाचल में जो अधिकतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है, यानी सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे देख लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति। बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रही है, यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की स्थिति पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं देश के बाकी बचे जो अन्य राज्य हैं वहां तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है अधिकतम और न्यूनतम, उस पर भी नजर बना लेते हैं।
और फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया है तापमान का हाल जानने के बाद एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता क्या रही है, कितनी साफ वहाँ की वायु, कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है, ये सारी जानकारी मिलती है गुणवत्ता सूचकांक के जरिए, यानी जो इंडेक्स है उसके जरिए। लेकिन आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचाएंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता कम खराब की श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया। यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 163 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 172 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए एयर क्वालिटी जानने के बाद अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको कैसा मिलने वाला है, यानी आने वाले 4 दिनों में मौसम और तापमान की स्थिति इन प्रमुख पर्यटक स्थलों की कैसी रहेगी, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में, जिससे आपको पता चले मौसम और तापमान देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का। और सबसे पहला पर्यटक स्थल है लखनऊ। लखनऊ का मौसम आप देखें, शनिवार रविवार को तो खुला है मौसम, धूप खिली रहेगी, लेकिन सोमवार मंगलवार को थोड़ी तब्दीली है, धूप के साथ बादल, ऐसा मौसम मिलेगा। अधिकतम तापमान 29, 30 और 33 डिग्री तक, वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 19 और 21 डिग्री के बीच में रहेगा लखनऊ का। लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला रह सकता है, साथ ही खुला भी रहेगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा का, यहाँ का मौसम आप देख लें, शनिवार से मंगलवार यानी आने वाले 4 दिनों में मौसम यहाँ का खुला है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पर नज़र बनाएं तो 32 से 33 के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 16 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में रहेगा कुरुक्षेत्र का। तो कुछ मौसम तापमान इस तरीके का मिलेगा आने वाले 4 दिनों में। कुरुक्षेत्र का मौसम खुला रहेगा। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है अमृतसर। अमृतसर का मौसम आपके सामने है, खुला रहेगा मौसम, धूप खिली रहेगी। इस तरीके का मौसम रहेगा आने वाले 4 ही दिनों में। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देखें 16 से 17 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको अमृतसर का। लेकिन मौसम यहाँ का आपको खुला मिलेगा, यानी 4 ही दिन जो है धूप खिली रहेगी अमृतसर में। कुछ ऐसा मौसम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको अमृतसर का मिलने वाला है। अगला शहर देख लेते हैं, कन्नूर है। केरल के कन्नूर में आप देखें शनिवार से मंगलवार यानी आने वाले 4 ही दिन कन्नूर में बारिश है। यहाँ का मौसम जो है वो बारिश वाला आपको मिलने वाला है अगर आप कन्नूर जा रहे हैं तो। और अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 23 डिग्री पर रहेगा। यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो एक समान रहने वाली है।
पर्यटन के लिहाज से अगला शहर है हैदराबाद। हैदराबाद शहर में बारिश है, शनिवार रविवार को भी बारिश है और सोमवार मंगलवार को बारिश तो नहीं रहेगी लेकिन बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 30 और 31 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम 22 और 23 डिग्री के बीच में बना रहेगा हैदराबाद का। लेकिन मौसम थोड़ा बारिश वाला और थोड़ा मिला जुला रहेगा आने वाले 4 दिनों में। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है राजस्थान का जैसलमेर। तो जैसलमेर का मौसम आपके सामने है, आप देख सकते हैं धूप खिली रहेगी, खुला मौसम रहेगा, चटक धूप है जैसलमेर में आने वाले 4 ही दिनों में और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम जो है वो 19-20 डिग्री के बीच में रहेगा जैसलमेर का। लेकिन मौसम यहाँ का आपको खुला मिलेगा, धूप खिली रहेगी जैसलमेर में, जैसा कि आप देख सकते हैं आने वाले 4 ही दिनों में। चलिए अगले शहर पर नजर डालते हैं, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का मौसम आप देखें, 2 दिन तो बारिश है यहाँ, शनिवार और रविवार को, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं सोमवार मंगलवार को मौसम यहाँ का खुला मिलेगा, यानी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 19-20 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 11 और 12 डिग्री पर रहेगा। और आप तापमान से अंदाजा लगा सकते हैं कि दार्जिलिंग का जो मौसम है थोड़ा सा सर्द रह सकता है। अगला शहर अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद पर आप नज़र बनाएं तो शनिवार रविवार को तो यहाँ बारिश नहीं है, मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा, धूप और बादल ऐसा मौसम। लेकिन सोमवार मंगलवार को यहाँ बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी। अधिकतम तापमान 33, 34 और 36 डिग्री तक, वहीं न्यूनतम आप देखें 24, 23 और 25 डिग्री के बीच में रहेगा अहमदाबाद का। लेकिन मौसम यहाँ का थोड़ा मिला जुला और थोड़ा बारिश वाला। अगला शहर महाबलेश्वर, महाराष्ट्र का। शनिवार को मौसम मिला जुला है, लेकिन उसके बाद लगातार 3 ही दिन रविवार से मंगलवार तक यहाँ बारिश है महाबलेश्वर में। अधिकतम तापमान 24 और 25 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 17 से 18 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको महाबलेश्वर का। लेकिन यहाँ पर लगातार आने वाले 3 दिन बारिश मिलेगी और एक दिन ऐसा है कि थोड़ी राहत आपको मिल सकती है, मौसम मिला जुला सा रहेगा। ईटानगर की बात कर लेते हैं। ईटानगर में शनिवार से मंगलवार तक मौसम देखें आप, 4 ही दिन मौसम यहाँ का मिला जुला है, धूप के साथ बादल ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम पर नजर बनाएंगे तो 19 से 20 डिग्री के बीच में रहेगा न्यूनतम तापमान ईटानगर का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान जो है वो अरुणाचल के ईटानगर का रहने वाला है। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात करेंगे हम खेती किसानी की। खेती किसानी में बात होती है आप किसान भाइयों के फायदे की, आपसे जुड़ी हुई। तो ये जो मौसम है आप जानते ही हैं कि बदलाव जारी है इस मौसम में और ऐसे में फसल का उचित ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत होती है। लेकिन इस बारे में पूरी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान शरद ऋतु में जल्द पकने वाली गन्ने की किस्मों की बुवाई करें। साथ ही यहां के किसान अभी के समय रबी मक्का, सरसों और मटर की बुवाई भी कर लें। उत्तर प्रदेश में मटर, लहसुन, फूलगोभी और पत्ता गोभी की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान धान की फूल आने की अवस्था के दौरान मिट्टी में नमी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान शिमला मिर्च और टमाटर की बुवाई कर लें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आलू की बुवाई भी जारी रखें। उत्तर प्रदेश के किसान मूंगफली की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं राजस्थान के किसान परिपक्व बाजरा, मूंग और उड़द की फसलों की कटाई करें। साथ ही राजस्थान में चना और सरसों की बुवाई भी कर सकते हैं। राजस्थान के किसान खजूर, किन्नू, संतरा और नींबू के बागों में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। बात करें बिहार की तो दक्षिण बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में जल्दी बोई गई मक्का की कटाई करें। वहीं उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में भी मक्का की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। बिहार के किसान अभी के समय सरसों, लहसुन और धनिया की बुवाई कर सकते हैं। बिहार के किसान सितंबर में बोई गई अरहर की फसल में निराई करें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जी फसलों में भी जरूरत के अनुसार निराई का काम कर सकते हैं। वहीं ओडिशा के किसान सूरजमुखी और सरसों की बुवाई कर लें। साथ ही ओडिशा में मटर की बुवाई के लिए भी मौसम अनुकूल है। इस समय ओडिशा के किसान गाजर और मूली की बुवाई कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। ओडिशा के किसान रबी फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही मिट्टी की नमी का भी खास ख्याल रखें।
इसके अलावा ओडिशा के किसान धान के फूल आने और दाने भरने की अवस्था में पर्याप्त मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएं कि मौसम में बदलाव लगातार जारी है, आप जानते हैं, और ऐसे में कई राज्यों में बारिश और तेज़ हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई है। तो ऐसे में आप किसान भाई अपनी फसलों का ध्यान कैसे रखें, ये हम आपको बताएंगे। और फसल के बारे में आपको बता देते हैं कि फसल आज है हमारी गाजर। गाजर के बारे में आपको बताते हैं। गाजर जो है वो एक ऐसी फसल है जिसके लिए ये वाला जो मौसम है ये काफ़ी उपयुक्त है। इस मौसम में आप गाजर की बुआई कर सकते हैं। साथ ही गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सेवन भी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। और इसकी खेती के लिए ना तो ज़्यादा जलभराव चाहिए और ना ही ज़्यादा सूखी मिट्टी चाहिए, सूखी ज़मीन चाहिए। तो उत्तर भारत का जो मौसम है वो गाजर की बुआई के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, आप ये QR कोड देखें अपने टीवी स्क्रीन पर, आप इसको स्कैन कीजिए, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।